है कोई आप में से? नाम बताना। नाम तो उसका था यार, अनिल, यानी क्या नाम था? नाम तो था उसने अनिल बताया था। क्या नाम बताया था मुझे? स्टेप बाय स्टेप में थे, नाम तो देख के बता दूंगा मैं। वो स्टेप बाय स्टेप में वो पढ़ाते हैं ना, भार्गव सर पढ़ाते हैं ना। सत्यन भार्गव। हाँ, तो कितने चैप्टर हो गए आपके? 5 चैप्टर हुए क्या? हाँ सर। यस सर, 5 ही हैं। 5 ही हुए हैं? चलो, हाँ अपन इसका मतलब अपन आगे चल रहे हैं। हाँ सर, आ गए थे शुरू से। नहीं, अपन तो बहुत पीछे स्टार्ट करा था, लेट। मैं तो सोचो मैं पीछे हूँ काफी। अपन तो नहीं सर, लेट अपन चालू करा आगे था टाइम काफी। से आ गए थे। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो चलो बच्चों, लास्ट क्या कराए थे बता दो। लेट और नॉन नेट। कहाँ तक करा देता? बोलो बच्चों। ट्रांजिटिव। मैंने आपको हाँ, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव। दूसरा बताया अपने सिमेट्रिक। और तीसरा अपने बताया क्या? ट्रांजिटिव। ओहो, ये पता नहीं क्या चक्कर है यार। लाइट गई क्या तुम्हारी? नो सर। यार ये समझ में या, हमारी लाइट क्यों जाती है इस समय? हमारी लाइट क्यों गई इस समय, पता ही नहीं। चलो खैर, कोई बात नहीं। दिखाई दे रहा है? एक मिनट, लाइट और बढ़वाता हूँ। एक सेकंड और रुक जाओ, लाइट चेंज और बढ़वा देता हूँ। और अभी लाइट आ रही थी और अभी गई है। कल से फिर क्लास टाइम 6:20 का रखो ना। यस सर। यस सर। एक मिनट रुको बेटा, एक सेकंड बस, लाइट लगा देता हूँ एक को। दिख रहा है बच्चों? यस सर। तो एक रिफ्लेक्सिव बताया, एक सिमेट्रिक बताया, एक ट्रांजिटिव बताया। अगर ये तीनों चीज किसी भी चीज में फॉलो हो जाए तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम देते हैं बोलो बच्चों? बैलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों चीज फॉलो हो गई तो इक्विवेलेंस बोलेंगे। अच्छा बताओ, इन तीनों के कंफ्यूजन है या सब कुछ सॉल्व हो गया तीनों में? रिफ्लेक्सिव के बारे में मालूम है? रिफ्लेक्सिव क्या चीज होती है बोलो बच्चों? इटसेल्फ। किसके साथ? इटसेल्फ। सिमेट्रिक का मतलब क्या था? ए आर बी किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? बी आर। बी आर ए। और ट्रांजिटिव का क्या मतलब था बताओ? गिवन होता था, एक लेट करना पड़ता था। ए और बी। हाँ, और तीसरा हमें प्रूव करना पड़ता था। अगर वो लेट हो गया तो चेक करना। ट्रांजिटिव। लेट हो गया तो चेक कर, लेट हो गया तो चेक करेंगे, चेक करेंगे। और लेट नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो। एक मिनट यार, ये यार क्या लूज हो रहा है मेरा। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लेट द आर बी द रिलेशन। ये लिखो, रिलेशन आर इन द सेट, आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 up to 13 14 defined as r x comma y 3x minus y is equal to 0। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन
ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तीनों चेक करना है क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले बताओ y किसके इक्वल है, बोलो बच्चों। 3x 3x के। हम्म, अब हम एक रिलेशन तैयार करेंगे r, और वो रिलेशन इस वाले सिस्टम से तैयार करेंगे। इसमें x की वैल्यू डालो, बताओ x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 3। अब 2 डालो, 2 डालने पर कितना है बताओ। सर ये y इक्वल टू 6। 3x दे रखा है। हाँ ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बोल 3x बेटा जय, यस सर। है ना। तो मैं वैल्यू डालते जा रहा हूँ और इससे एक रिलेशन तैयार कर रहा हूँ। अब 3 डालेंगे तो पता कितना आएगा जय, 9। 4 डालेंगे तो 12, 12 और 5 डालेंगे तो 15 15। वो लेगा नहीं, क्योंकि चलना कहाँ तक है बताओ, 14 तक। 14 तक। 14 तक। वैसे भी अपन ने कहा था जो चलते हैं वो a क्रॉस a में ही होता है, तो a की वैल्यू कहाँ तक है बताओ, 14 14 तक। अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बताओ रिफ्लेक्सिव क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव में अपन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं बताओ। AR है। तो क्या इसमें 1r1 है, बोलो बच्चों 1r1 है, नो सर। नहीं है। क्या 2r2 है, नो सर। नो सर। नहीं है। तो अपन आगे चेक क्यों करें, अपन ने तो ये कहा था अगर एक भी केस गलत हो गया तो नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉन ट्रांजिटिव। नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव, तो अपन लिख देंगे नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं, नंबर 2 सिमेट्रिक। बोलो सिमेट्रिक में क्या चेक करते थे, सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं बताओ। DRA हाँ, इंटरचेंजेबल। तो 1r3 बताओ, 1r3 है क्या, 3r1 है इसके अंदर, बोलो बच्चों। नो सर। नो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब 3r1 नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, नो सर। नहीं होगा। अब दूसरा देख लो, इसमें 2r6 है, तो बताओ 6r2 है, नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। तो ये क्या ये सिमेट्रिक है, नो सर। नो सर। नहीं है, नोट कर लो। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। बात हो गई क्लियर, यस सर। नोट कर लो बच्चों। मैं तो खुद ये सोच रहा था सिलेबस को टाइम पे लाना पड़ेगा, और अपने आप आ गया। अपने एक भी छुट्टी नहीं हुई ना अपनी, उसकी वजह से टाइम पर आ गए। क्या कह रही है कोमल, बोल क्या कह रहे हो। सर हमारे स्कूल में क्या एक्स्ट्रा हो गया चैप्टर। एक एक्स्ट्रा हो गया मतलब, सर हमारे में तो एक यूनिट सर एक्स्ट्रा हो मतलब गई। फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट बुक हो गई पूरी और इंट्रीगेशन ऑफ स्टार्ट हो गया। चलो अच्छी बात है। हमारे स्कूल में हाँ हाँ बढ़िया, अपन भी इंटेक्शन चालू करेंगे, बस इसके बाद इंटेक्शन चालू करेंगे। हाँ बोलो बच्चों, क्या ठीक है। यस सर। हाँ कोमल क्या कह रही थी कोमल। क्वेश्चन। पहले बताओ, आप 2-3 दिन से क्लास अटेंड करी थी क्या आपने। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने क्लास अटेंड करी है रेगुलर या कोई क्लास मिस करी है। तो आप ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए ARA देखते थे ना, क्या 1R1 है क्या, क्या कोमल 1R1 है क्या, बोल बेटा। कोमल की आवाज समझ में आ रही किसी को। नो सर। चलो कोई बात नहीं, 1R1 नहीं है, 2R2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। इधर सिमेट्रिक की बात करें तो 1R3 है, लेकिन 3R1 नहीं है, 1R3 है लेकिन 3R1 इसके अंदर नहीं है। चलो बच्चों से बताओ, 2R6 है, तो क्या 6R2 है इसके अंदर, बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में देखो 1R3 ये गिवन है, आ रही है। अब सुनो, सुन ले ट्रांजिटिव सुन ले, हाँ हाँ आ रही बेटा, अब सुन ले। 1R3 गिवन है, बताओ मैं लेट कर पाऊंगा, 3 के साथ कोई रिलेशन है, 3 और 9। हैगा। ये लाइट हो रहा नहीं हो रहा बताओ। यस सर। अब जरा बताओ 1 और 9,
1 और 9 का कोई रिलेशन है इसके अंदर? नो सर। नहीं No. है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? नो तो सर। क्या ये ट्रांजिटिव है? नॉट नॉट ट्रांजिटिव। हमने तो ये कहा था एक ही केस हमारा बिगड़ जाना चाहिए, एक ही केस बिगड़ा हम तो उसी को मान लेंगे। तो ये ट्रांजिटिव है क्या? बोलो बच्चों। नो No, सर। sir. सर नहीं है, नोट कर लो बस। हाँ सर गिवन पेयर्स में से एक को लेट करना है। हाँ, इनमें से कोई सा भी एक लेके आप तो एक को अवॉइड करके दिखा दो। एक गलत कर दोगे तो पूरा सिस्टम गलत माना जाएगा। तो मैं तो एक कोई गलत करके दिखा दिया। हो रहा है बताइए 1 3 हो रहा है। क्या मैं लेट कर पा रहा हूँ 3 और 9 को? यस, ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या पूरे रिलेशन में 1 9 है क्या? बोल बेटा। नहीं है सर। नहीं है, तो ये ट्रांजिट हुआ 1 से 9 पे ट्रांजिट हुआ क्या? नॉट नहीं हुआ ना, नॉट ट्रांजिटिव। कोई एक भी केस अगर वॉइड होता है पूरे सिस्टम में तो उसको कुछ भी नहीं मानेंगे फिर। ठीक है, यस सर। हटा दो बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द रिलेशन आर इन द सेट। अगला लिखिए, द रिलेशन आर इन द सेट, द रिलेशन आर इन द सेट n of natural number n of natural number defined as r x comma y, defined as r x comma y। किस तरह से डिफाइंड है? डिफाइंड एज r x comma y, y is equal to x plus 5, ठीक है, x लेस देन 4। बोलो बच्चों, अब इसे वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है बताओ? x की वैल्यू कहां तक लोगे बताओ? 3 तक. और एक के कौन से सेट के अंदर है? नेचुरल। Natural. Natural. नेचुरल। तो बताओ आप कौन सी वैल्यू लोगे बताओ? अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो 1 2 3 तो लोगे। 1 2 1 2 3 तो इसमें x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू बताओ 6 6। 6 अब x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू बताओ 7 7 7। ओहो, फिर लाइट गई हमारी। एक मिनट रुकना, आप लोगों की नहीं जा रही है, हमारी तो 2 बार गई। No, sir. हमारा तो बिल भी जमा है, फिर क्यों जा रही है बार बार? हाँ चलो बच्चों। अच्छा 2 के साथ 7, अब बताओ 3 के 3 साथ 8 8 8। चलो हाँ भाई कोमल, अब बता। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ढूंढ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ढूंढते हैं बताओ? क्या इसके अंदर 1 1 है? बोलो 1 R 1 है? No, sir. नहीं है। 2 R 2 है? बोलो बच्चों। नहीं है। 3 R 3 है? बताओ। नहीं है। नो सर। तो बताओ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नहीं है। अब सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में बताओ 1 R 6 दे रखा है, तो बताओ क्या 6 R 1 है क्या इसके अंदर? नो सर। नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक ही केस देखना है, अगर एक गलत हो गया तो पूरे सिस्टम में आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे के सर ये भी ढूंढो ये भी ढूंढो, जरूरत नहीं है बेटा, एक कोई ढूंढ लो, एक कोई गलत कर दो। अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ। ट्रांजिटिव में देखो Yes, मेरे sir. पास 1 R 6 है। अब बताओ क्या मैं अगले वाला लेट कर पा रहा हूँ क्या? No, sir. है? नहीं है। तो अगर मैं लेट नहीं कर पाया तो बताओ ये क्या होगा? Transitive. Transitive. अब यही सवाल आपके स्कूल में पूछना, आपके स्कूल वाले कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि ये ट्रांजिटिव है। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. अच्छा आप दोबारा चेक कर सकते हो, इसके साथ भी चेक कर सकते हो। 2 R 7 लेट, तो क्या मैं कोई लेट कर पाऊंगा बताओ? 7 के साथ कोई लेट कर पा रहा हूँ? No, No, sir. sir. तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब आप 3 R 8 देखो, क्या मैं 8 के साथ कोई लेट कर पा रहा हूँ? No, sir. बस। तो क्या बोलूं बताओ इसको? मैं ट्रांजिट बोलूंगा नहीं बोलूंगा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गई मेरी बात जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब किसी बच्चे को दिक्कत हो बताओ, आपकी एनसीईआरटी खोल के देख लो, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का आंसर भी यही है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है। अब स्कूल के बहकावा मत आना और ये बात ध्यान रखना, स्कूल में पूछोगे तो उसको करेक्शन करवा देंगे जबकि गलत है। अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है बच्चों, किसी को कंफ्यूजन बोलो, एनीबॉडी? हाँ, कोई कंफ्यूजन बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ कार्तिक, कार्तिक सर। ठीक है, समझ Yes, में आ sir. गया? अगला क्वेश्चन ले। आवाज आ रही है? हाँ बोल, क्या बोल, कौन आवाज नहीं आई, क्या कह रही कोमल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा। नहीं आ रही अभी आवाज? चल तेरे से मैं अभी पर्सनल बात कर लूंगा मोबाइल पे, फिर पूछ लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोबारा बात कर लूंगा। ठीक है बेटा। रिलेशन आर इन द सेट, द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 as r x comma y is divisible by x। बोलो बच्चों, y किससे डिविजिबल है? Yes, sir. चलो अब एक सेट बनाओ, रिलेशन बना के दिखाओ, बोलो क्या लोगे? y क्या क्या हो सकता है बताओ? y जो है x से डिविजिबल है, अगर y को मैं 1 लूं तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1। y को मैंने 1 लिया तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब मैंने y को 2 लिया, बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 और 2। 2 and 1 1। हाँ तो 2 and 2। अब मैंने y को 3 लिया, बोलो बच्चों y को 3 लिया तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 and 3 1 और 3 and 3, सही है ना? अब y को मैंने 4 लिया, बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 1 4 and 2 1 2 4 और 4 4, राइट। अब मैंने y को 5 लिया, बोलो बच्चों 1 and 1 5 और 5। 5 5। ऐसे अपन को सेट बना के देखने पड़ेंगे हर बार। y को 6 लिया, बताओ क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 6 और 6 6। यहां तक सही है, बोलो बच्चों। यस सर। सेट बनाना आ गया सबको रिलेशन का। अब अपन को ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। चलो बच्चों रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो बताओ 1r1 है क्या इसके अंदर? yes यस sir सर। यस सर। 2r2 भी है, फ्लेक्सिबल। 3r3 भी है, बोलो बच्चों। यस सर। 4r4 भी है, 5r5 भी है और 6r6 भी है। तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? बोलो बच्चों। यस सर। है, तो ये कंफर्म हो गया रिफ्लेक्सिव। अब तो 100% समझ में आ गया होगा, सही है ना? यस सर। अब बताओ सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक ढूंढो बच्चों। देखो 1r2 है इसमें, तो जब बताओ 2r1 है क्या? no sir तो 2r1 नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब एक ही केस मिल गया गलत हमको, तो हम आगे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक ही केस हो गया, तो बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? बोलो बच्चों। नो सर। no नहीं है ना? बच्चे लोग सारे ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप सारा मत ढूंढो, अगर एक भी वर्ड हो गया तो हमको उसको वही मान लेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक लिख देंगे। और चाहो तो और भी दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखा सकते हो 1r3, बताओ 3r1 है क्या? 3r1 है क्या? बोलो बच्चों। no sir नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी? ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव स्टार्ट करो, हाँ सर ढूंढो भाई। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 1r2। अब बताओ 2 के साथ कोई रिलेशन ऐड कर सकते हैं क्या? 2 और 4 2 और 2। ये गिवन हो गया। अब 2r4 ये मैं ऐड कर पा रहा हूं। अब चेक करो क्या 1 और r4 है क्या? यस सर। तो ये ट्रांजिटिव है नहीं है? बताओ।
Yes, sir. अच्छा देखो और देख लो 1R3 बताओ 3 के साथ कोई रिलेशन है? 3R ये रहा 3R6 ये लाइट हो रहा है। अब बताओ 1R6 है क्या? Yes, sir. और देख लो और कोई रिलेशन लाइट और कोई रिलेशन सर चला ये सकते हो? 3R6 कैसे लेट करा आपने? दे रखा है ना, मैंने कहा लाइट करा, इसमें है नहीं है बताओ। सर 1 मैंने 3 और 3 यही क्यों 6 है। लिया? अरे यही से तो लोगे रिलेशन, इसमें से तो ढूंढोगे। आपने तो सर पूरा पर चैप्टर बैंड बजा दिया। 3,6 अरे बेटा आप ये बताओ, अगर मैं इसके रिलेशन बनाने बैठूंगा सेट के तो बहुत सारे बनेंगे। उसमें से मैंने कहा था बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उसमें से एक रिलेशन अपन को ये वाला लेना है जिसने कंडीशन के हिसाब से दिया। अब आप 1 और 3 दे रखा है, तो क्या मैं 6 और 3 और 6 इसके अंदर मेरे को दे रखा है क्या? बता बोल जिया। सर 3,9 होना चाहिए ना? अरे 3 के साथ किसको ढूंढोगे? अच्छा बताओ 3 के साथ 9 क्यों ढूंढूंगा मैं? मेरे अच्छा 3 के साथ 9 है क्या? अच्छा अच्छा ढूंढ लेता हूँ। 3 के साथ 9 है क्या बता? नहीं है सर। तो मैं अच्छा बताओ 3 के साथ 9 क्यों ढूंढूं? मैं तो 3 के साथ कोई रिलेशन ढूंढूंगा। क्या 3 के साथ कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? बताओ हाँ सर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 3,6 हो गया ना मेरा लाइट? सर अगर 3,3 सर कौन सा? 3,3 3,3 तो फिर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हो, सिमेट्रिक चेक कर रहे हो, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो? ये बताओ पहले तो क्या चेक कर रहे हो बताओ? सर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में 3 3 क्यों ढूंढोगे? 3 3 किस में ढूंढेंगे अपन, रिफ्लेक्सिव में या ट्रांजिटिव में? नहीं सर लेट करके अगर 3 के साथ रिलेशन चाहिए तो नहीं नहीं 3,3 नहीं, लाइट 3 थोड़ी लाइट तो 3 3 तो इसमें जाएगा ना रिफ्लेक्सिव में। ये AR B और BRC, तो BRC और B और C एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे? बोलो। अलग होंगे। डिफरेंट। आपने तो पहली बात कही थी ये बात। अब ये 1R6 आ रहा है, बताओ ये वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। वैलिड है। अच्छा बताओ और कोई देखो, आप एक बच्चे के सर और भी तो लाइट कर सकते हैं। चलो बताओ 1 5 ले सकते हैं, मैंने 1 5 लिया। अब बताओ 1 5 के साथ कोई लाइट कर पा रहा हूँ? 5 sir. है। और अगर लाइट नहीं कर पाए तो क्या माना जाएगा उसको? ट्रांजिटिव। जिनको लाइट कर पा रहा हूँ उनको चेक करने पर मिल रहा है, और जिनको मैं लाइट नहीं कर पा रहा वो वैसे ट्रांजिट हो गए, हुए नहीं हुए बताओ? यस। और देख लो, बताओ 3 के साथ 6 ले लिया मैंने। अब 3 के साथ 6 लिया, बताओ 6 के कोई लाइट कर पा रहा हूँ? बताओ नो बच्चों। सर। नो सर। नहीं है, तो मैं लाइट नहीं कर पाया तो उसको क्या मान लूंगा? ट्रांस ट्रांजिटिव। एक बच्चे ने 2 के साथ 6 लो, बताओ 2 के साथ 6 लो तो 6 का कोई लाइट कर पा रहा हूँ? बताओ। नो सर। नो सर। नहीं है, तो क्या मान लूंगा बताओ? ट्रांजिटिव। यस, अब मेरी बात पूरी तरह समझ में आ गई। तो जिनको मैं लाइट कर पाया उनको तो मैं क्या करूंगा? चेक। चेक। चेक करूंगा। और जिनको मैं लाइट कर ही नहीं पाया उनको मैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। मान लिया जाएगा। सही है। अब बताओ किसी को शक हो तो? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है? पूछ लो बच्चों, कोई भी मन में कोई डाउट आ रहा हो, सर इस चीज में ऐसा डाउट आ रहा है कोई No, डाउट? sir. नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, कल से आपकी क्लास 6:20 पे ही होगी 2 तारीख तक। तो इसके बाद डिसाइड करेंगे। हाँ रिजॉइन तो कर लेना, रिजॉइन करने में तो क्या है। अगला लिखो बच्चों, सो दैट 6:20 पे इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऑफलाइन क्लास चालू हो गई, उन बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है मुझसे कि सर 6:20 से करता हूँ, घर पहुंचने में 20 मिनट लग जाएंगे। लिखो बच्चों, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले 1 2 क्वेश्चन मैं आपको वैसे करा देता हूँ सिंपल वाले, फिर उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखो, देखो लेट आर बी द रिलेशन, ठीक है, इन द सेट। हमें रिलेशन दे रखा है आर इस तरह से 1 इन द सेट 1 2 3 4। एक रिलेशन दे रखा है 1 1 2
फिर दे रखा है 2 2 1 1 4 4 और 1 3। इसके बाद दिया मुझे 3 3 और 3 2। राइट, चूज द करेक्ट आंसर। खुद ही चूज करना, चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर 1, R is reflexive and symmetric but not transitive. Number 2, R is reflexive and transitive but not symmetric. Number 3, R is symmetric and transitive सेकंड सर। but not symmetric. अभी देखते हैं। नंबर 4, R is an equivalence relation. R जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बोलो बच्चों। सर ये थर्ड वाला सबसे पहले क्या चेक करो? तो सेकंड वाला है। सबसे पहले सेकंड। हाँ, सबसे पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? देखो इसमें yes, sir. 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, राइट, और 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव है नहीं है? बताओ बच्चों। यस सर। है सर। रिफ्लेक्सिव है तो एक काम तो हो गया। दूसरा चेक करो, सिमेट्रिक। नहीं है इसमें सर। 1 2 है, बताओ 2 1 है? नो सर। नहीं है, तो ये केस ही गलत हो गया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड बताओ, ट्रांजिटिव। 1 2 है यस और 1 2 के साथ कुछ ऐड कर पा रहे हो? नो सर। नहीं सर। तो ट्रांजिट मान लेंगे। अब आगे देखो, 1 3 है, तो 1 3 के साथ कोई ऐड कर पा रहे हो? नो सर। तो Yes, ट्रांजिट sir. मान लेंगे। 3 2. ट्रांजिटिव। सर 3 3 2 2 है है ना। और 3 2 है और 3 2, हाँ ये ऐड कर पा रहे हैं। देखो तो 1 3 सर 1 R 3 और 3 R 2। सर अब मतलब बताओ 1 R 2 है क्या? 1 R 2 है क्या? हैगा? यस सर। तो ट्रांजिट हो गया, तो ये ट्रांजिट हो गया। बोल सकते हो क्या कह रहे हैं? सकते ना क्या चीज? ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 2 था तो 2 2 नहीं ले सकते ना उसके बाद। नहीं 2 2 थोड़ी लेंगे, 1 2 है तो फिर अलग वाला लेंगे ना। ठीक है सर। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया मीनिंग? सर अगर ले भी लिया तो हाँ। आएगा तो ट्रांजिटिव भी। नहीं ऐसे नहीं लेंगे। आप मैम आपकी बात मान लो, कल मान लो कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसे नहीं लेते हैं, अलग अलग लेंगे। हाँ ठीक है। सर अगर शुरू में 1 R 2 लिया तो उससे हाँ, तो नहीं बोलो। हो रहा ट्रांजिट। 1 R 2 लो ना, 1 R 2। 1 R 2 अब बता 2 2, मैंने 1 R 2 ले लिया ना, ये लो। अब 1 R 2 लेने पर बता क्या मैं लाइट कर पा रहा हूँ क्या? ये गिवन है, लाइट कर पा रहा हूँ? अच्छा, उस तरीके से ट्रांजिट। बोल बेटा। अपन ये बात कही थी, अगर 1 R 2 है तो लाइट करेंगे। 2 के साथ 2 के साथ कोई लाइट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या मान लिया जाएगा उसको? नहीं हो रहा ट्रांजिटिव। हाँ, मैं तो आपकी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी नहीं कोई अलग से करा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज समझा सकूं हर जगह। सही है ना? यस सर। हटा दूं? यस सर। यस चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो बच्चों, लिखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, शो दैट the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। चेक करो, ये जो रिलेशन दे रखा है वो सिमेट्रिक है तो वो तो पता चल रहा है, बट नॉट। करेंगे। शो करना है, अपन लिख के आएंगे। सबसे पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसके अंदर 1 1 है? No, बोलो sir. बच्चों। No, sir.
ये नहीं है, 2 2 भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 और 2 और 1 दिख रहा है, बस इन दोनों को चेक करेंगे, 3 वाले को चेक मत करना। इसके अंदर 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो ये दो चेक करेंगे, इसका मतलब नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। अब जरा बताओ, बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो इसमें 1R2 है, तो बताओ क्या 2R1 है क्या? Yes, sir. तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, है बताओ। यस सर। अब और कोई चेक मत कर लेना, कहीं सारे चेक कर बैठो, आपको जो रिलेशन दे रखा है उसी में चेक करना है, इस साइड से नहीं देखना, क्योंकि इसमें तो कितने एलिमेंट बनेंगे, इसके अंदर कितने रिलेशन आएंगे, 2 की पावर 9, आपको याद है ना, इतने रिलेशन आएंगे 2 की पावर 9। अपन को 2 की पावर 9 रिलेशन नहीं, इस वाले रिलेशन को चेक करना है बस। तो अब बताओ ट्रांजिटिव की बात करो, बोलो ट्रांजिटिव। नहीं है। 1R2 है, 1R2 है और 2R1 है, तो क्या 1R1 है क्या, बताओ इसके अंदर 1R1 है क्या? नो सर। No, नहीं है, sir. तो क्या ये ट्रांजिटिव है? नो सर। No, No, sir. sir. क्योंकि देखो 1R2 है और 2R1 है, ये लाइट हो रहा है, ये गिवन है, लेकिन इसके अंदर 1R1 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गया? नहीं क्यों नहीं हो रहा लाइट? देखो 1R2 है, 2R1 है, होता रहा है लाइट, सर ए और सी तो अलग होना चाहिए ना। अलग ही तो है। नहीं ए सी की बात नहीं थी, बी और सी की बात हुई थी, बी और सी की बात हुई थी, कंफ्यूजन मत करो, जो लाइट होता है बी और सी होता है वो। सर ए और सी सेम। इसी बच्चे ने कहा था 3 3 ले लो, हाँ 3 3 ले लो, मैंने मना करता, ए और सी तो सेम आ सकता है, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी इसके अंदर नहीं है, क्या वो इसके अंदर है? बोल। नहीं है सर, इसका मतलब ये क्या, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान रखिए